बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 10 मार्च 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी लाया है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तनाज़ा फैलने का ख़तरा, साबिक सऊदी सफ़ीर ने गज़ा जंग के नताइज से खबरदार कर दिया। सऊदी अरब में गज़ा जंग के ख़त्म होने का इम्कान नज़र न आने के पेश नज़र एक तजर्बाकार सऊदी सफारतकार ने खबरदार किया है कि यह तनाज़ा इलाकाई दहशतगर्दी का बायस बन सकता है और पड़ोसी ममालिक में फैल सकता है। लेबनान और पाकिस्तान में सऊदी अरब के साबिक सफ़ीर डॉक्टर अली अवाद अल असीरी ने अरब न्यूज़ के करंट अफेयर शो फ्रैंकली स्पीकिंग में इस खतरे की घंटी की जानब तवज्जो मबजूल करवाई है। बहरा अहमर में मुश्किलात, तेल की रसद में रुकावट नहीं। अरामको के सरबराह अमीन अल नासिर ने कहा कि बहरा अहमर में मुश्किलात हैं, ताहम हमारे काम पर उसका असर नहीं और ना ही तेल की रसद में रुकावट है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरामको के सरबराह अमीन अल नासिर ने कहा कि बहरा अहमर के बहरान के बावजूद चीन और इंडिया से तेल की तलब में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा सालों में गैस की तलब में इजाफा मुतवक्के है और ये अखराजात में बड़ी शरह हासिल करेगा। अरामको के सरबराह ने मज़ीद कहा कि जाफूरा प्लांट से गैस का अखराज आइंदा साल से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि तेल की पैदावार 12 मिलियन बैरल रोज़ाना रखने से हम गैस के अखराज पर ज़्यादा तवज्जो सर्फ करेंगे। उनके मुताबिक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2023 की आमदनी में से 30% मुनाफा दिया है। और अरामको के सरबराह अमीर अल नासिर ने कहा कि गैस और तेल दुनिया में दहाइयों तक तवानाई का बुनियादी ज़रिया रहेंगे। आलमी मईशत की मुश्किलात के बावजूद कंपनी ने सबसे ज़्यादा मुनाफा हासिल करने वाली कंपनियों में दूसरा नंबर हासिल किया है। अरामको को 2023 में 454 अरब रियाल खालिस मुनाफा हुआ। अरामको कंपनी ने 2023 के दौरान अपने खालिस मुनाफे का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरामको कंपनी का 2023 में खालिस मुनाफा 454.7 बिलियन वो रियाल रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मुनाफा 2022 से 24.7% कम है, जिसमें खालिस मुनाफा था वो 604 बिलियन रियाल था। गुज़श्ता साल कम मुनाफा की वजह तेल की पैदावार में कमी और टैक्स की भी कमी करार दिया गया है। कंपनी ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक कुल आमदनी 440.88 बिलियन डॉलर रही, जबकि 31 दिसंबर 2022 में कुल आमदनी 535.19 बिलियन डॉलर थी। कुल आमदनी उसमें कमी की वजह आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी के अलावा पैदावार में भी कमी है। अरामको कंपनी ने 366.7 बिलियन रियाल मुनाफा तकसीम किया है, जबकि ये रकम गुज़श्ता साल 2022 से 30% ज़्यादा है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की गवादर के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद। सऊदी अरब के किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर की जानब से बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। इतवार को किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने सैलाब से मुतासरा लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हंगामी इमदाद के 873 टन ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश से लदे ट्रक गवादर भेजे हैं। ये इमदाद इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मुश्तरका तौर पर रवाना की है। उम्रा ज़ायरीन के लिए अबशर पोर्टल पर नई सहूलत क्या है? महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर साले ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन अबशर पोर्टल पर जारी डिजिटल वीज़े पर सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से डिजिटल खिदमात में तोसी कर दी गई है। अबशर पोर्टल से जारी कराया जाने वाला विजिटर वीज़ा या उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो असल पासपोर्ट साथ रखें, जैसा कि माजी में हुआ करता था। उन्होंने मज़ीद कहा कि अबशर पोर्टल पर जारी होने वाला डिजिटल विज़िट या उम्रा वीज़ा सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर मुतलका इदारे की जानब से जारी किया जाता है, जो सऊदी अरब के किसी भी शहर में आमदोरफ्त के लिए वैलिड है। डिप्टी डायरेक्टर जवाज़ात ने वाज़ेह किया कि अमनामा के मुतलका इदारों को हदायत की गई है कि वह अबशर पोर्टल से जारी होने वाले वीज़े को तस्लीम करें और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत वो फ्राहम करें। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब के सरकारी इदारों में डिजिटल सहूलतें आम होने से पहले उम्रा ज़ायरीन को पासपोर्ट अपने साथ रखना होता था, जिससे ये पता चलता था कि मज़कूरा शख्स उम्रा या विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम है। उम्रा पर आने वालों को जद्दा, मक्का और मदीना में ही इजाज़त होती थी। इसके अलावा किसी दूसरे शहर जाने के लिए खुसूसी परमिट हासिल करना पड़ता था। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से।
सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। मस्जिद हरम के कालीनों को रोज़ाना 12 मरतबा सैनिटाइज़ किया जाता है। मस्जिद हरम में इदारा अमूर सेहत और आमा निगहदाश्त के डायरेक्टर हसन अल सुबहरी ने कहा कि रोज़ाना बुनियादों पर मस्जिद के कालीनों को 12 मरतबा सैनिटाइज़ किया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक डायरेक्टर अमूर सेहत का मज़ीद कहना था कि मस्जिद हरम के कालीनों की सैनिटाइजिंग के लिए 19,000 लीटर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया जाता है, जो हरमैन शरफैन के लिए मखसूस तरीके से तैयार कराया जाता है। उन्होंने सैनिटाइजिंग के हवाले से फराहम की जाने वाली अफरादी क़ुव्वत के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मस्जिद हरम में कालीनों और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करने के लिए 4,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता अमला मुतय्यन किया गया है, जो मुख्तलिफ शिफ्टों में जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि माह रमज़ान में आमतौर पर ज़ायरीन असर की नमाज के वक्त आते हैं और उनकी अक्सरियत तरावी के बाद ही जाती है, इसलिए माह रमज़ान में लोगों की सहूलत के पेश नज़र सैनिटाइजिंग के औकात को तब्दील कर दिया जाता है ताकि ज़ायरीन को प्रॉब्लम का सामना ना हो। मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों और मुख्तलिफ मकामात पर हशरातुल अर्ज़ से बचाव के लिए मखसूस स्प्रे यूनिट 170 निगरान जबकि 120 कारकुन हैं, जो मुस्तकिल बुनियादों पर खिदमात जो हैं वो अंजाम देते रहते हैं। शाही मेहमानों ने कुरान करीम प्रिंटिंग प्रेस का दौरा किया। शाही ज़ियाफ़त में आने वाले मेहमानों के चौथा ग्रुप है उसको मदीना मुनव्वरा में मौजूद जो शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग प्रेस है उसका दौरा करवाया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक खादिम हरमैन शरफैन की ज़ियाफ़त में आने वाले उम्रा के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मेहमानों ने मस्जिद नबवी शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद उन्हें मस्जिद कुबा और दीगर मकामात की ज़ियारत भी करवाई गई। शाही जो मेहमान हैं उनको मदीना मुनव्वरा में शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग प्रेस ले जाया गया, जहाँ उन्हें कुरान करीम के नुस्खों की छपाई और मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे के जो मराहिल हैं उससे भी उनको आगाह किया गया है। बांग्लादेशी ट्रक ड्राइवर शाही मेहमानों में शामिल। खादिम हरमैन शरफैन उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के शाही मेहमानों का जो चौथा ग्रुप है उसमें एक बांग्लादेशी ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल सलाम नामी ट्रक ड्राइवर ढाका में सऊदी सफारतखाने में आते जाते रहे, यहाँ तक उन्हें शाही मेहमानों में शामिल कर लिया गया। वो बांग्लादेश में ट्रक ड्राइवर के अलावा मस्जिद के मुअज्जिन भी हैं। अल अखबारिया टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा वो 7 साल से अर्ज़ मुक़द्दस आने के ख्वाब देखते रहे। वाज़ेह रहे मदीना मुनव्वरा में मौजूद शाही मेहमानों के चौथे ग्रुप में 250 अफराद हैं। उन्हें मकबरा शोहदा है, इसके अलावा जबल ओहद और इसके अलावा जो दूसरे गज़वा ओहद हैं और उनके तमाम जो मकामात हैं उसका भी जो उनको दौरा करवाया गया है। इसके अलावा जो शाही मेहमान हैं उनको शाह फहद कुरान कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरी मुख्तलिफ ज़ियारतें भी करवाई गई हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।